Hi students, this is Dheeraj Singh, PGT Physical Education. In my previous video, we have studied unit number 7, Physiology and Injuries in Sports, in which we have studied physiological factors determining endurance, strength, determining speed, determining flexibility, what are the effects of exercise on cardiorespiratory system, what are the effects of exercise in muscular system. Now we have moved up to our next topic, that is sports medicine. Okay, स्पोर्ट्स मेडिसिन क्या है? तो सबसे पहले तो जानेंगे मेडिसिन मीन्स आपकी बॉडी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी डायग्नोस चाहिए होता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम मेडिसिन यूज़ करते हैं. बट ये जो आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन है, स्पोर्ट्स मेडिसिन इसको आप एक्सरसाइज मेडिसिन के नाम से भी जानते हैं, या जानना सही रहेगा आपके लिए, ठीक है, या कह सकते हैं कि एक्सरसाइज मेडिसिन भी इसको कह सकते हैं, ठीक है. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स. जो इंजरीज स्पोर्ट्स रिलेटेड होती हैं या स्पोर्ट के रिगार्डिंग होती हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए जो चीज़ें होती हैं उसको स्पोर्ट्स मेडिसिन कहते हैं, ठीक है. तो नॉर्मली जो एक डिफिनीशन है स्पोर्ट्स मेडिसिन की, कह सकते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विद द ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज और इलनेस रिजल्टिंग फ्रॉम एथलेटिक एक्टिविटीज़. एथलेटिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो भी हमें दिक्कतें आती हैं, इंजरीज होती हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके डायग्नोसिस के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको हम स्पोर्ट्स मेडिसिन कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आपका टॉपिक है फर्स्ट एड. फर्स्ट एड होप सभी जानते होंगे क्या है फर्स्ट एड. फर्स्ट एड मीन्स आपको प्राथमिक उपचार के नाम से इसको जानते हैं. फर्स्ट एड कह सकते हैं इट इज़ द इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर गिवन टू द विक्टिम, ठीक है. इसको जब चोट लगे या फिर इंजरीज हो तो उसको ये अफेक्ट करता है तुरंत, ऑन द स्पॉट. एक टेम्परेरी, परमानेंट नहीं होता है. हाँ, इतना रहे कि आपका जो चोट रहे वो कुछ समय के लिए उसको हम थोड़ा सा संभाल पाएँ, वही होता है फर्स्ट एड, ठीक है. तो फर्स्ट एड मैंने बताया, फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट एंड टेम्परेरी केयर गिवन टू द विक्टिम. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू सेव लाइफ. इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है सामने वाले विक्टिम की ज़िंदगी को बचाना. फर्स्ट एड का मेन पर्पज़ यही होता है. फर्स्ट एड मतलब इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत आप परफॉर्म करिए या फिर बताइए उनको कि हाँ भाई ये दिक्कत है आपको, तो जैसे ब्लड जा रहा है तो पट्टी बांध दे या फिर थोड़ा सा बैंडेड कर दे कि डॉक्टर के पास जाने के पास उसके पास सफिशिएंट टाइम रहे, ठीक है ना. तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है फर्स्ट एड के? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आपको करना क्या होगा अगर आपको फर्स्ट एड नहीं मालूम है. इफ़ यू हैव नो नॉलेज अबाउट फर्स्ट एड, देन आपको करना क्या है? तो सबसे पहले तो होना चाहिए इमीडिएट एड. इमीडिएट एड क्या है? इफ पॉसिबल द फर्स्ट एड शुड बी प्रोवाइडेड इमीडिएटली. तुरंत करना है आपको फर्स्ट एड, है ना. वी शुड नॉट थिंक अबाउट यूजलेस थिंग. हमें उस समय कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं सोचनी. आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एड का यही है कि आप सामने वाले को तुरंत इमीडिएट कुछ ऐड दीजिए या फिर कुछ ऐसा करिए कि वो उसका टाइम उसके लिए प्रीसियस बन जाए, है ना. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम द डिसीजन शुड बी टेकन सो दैट इमीडिएट एड मे बी गिवन टू द विक्टिम. हमेशा ये चीज़ें होनी चाहिए. आपके सामने कोई इंजर्ड हो या एक्सीडेंट हो जाए, है ना, तो आपको कुछ इधर उधर बिना वजह सोचे बिना, लोग आज डर जाते हैं कि पुलिस केस है ये वो, नहीं, पहले आप थोड़ा सा उसको इमीडिएट एड दे देना चाहिए उसको जितना आपको हो सके, ठीक है. दूसरा है आपका थिंक अबाउट ABC. अब जानेंगे ABC क्या है. ए फॉर होता है एयरवे, बी से होता है ब्रीथिंग, सी से होता है सर्कुलेशन. तो सबसे पहले हमें कोई विक्टिम अगर मिलता है तो सबसे पहले आप फर्स्ट एड के नाते आप जाइए उसके पास, उसका थ्रोट चेक करिए, आपका उनका गला, सर को हल्का सा नीचे करके गला उनका चेक करिए कि एयरवे है कि नहीं. उनकी जो एक आप अभी भी ऑब्जर्व करेंगे अपने पास गले पे हाथ रख के, तो एक एयरवे होता है,
वो पता करना होगा गला पे चेक करके कि वो चल रहा है कि नहीं। ओके, दैट इज एयरवे। ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग मीन्स उसकी रेस्पिरेशन चेक करेंगे आप, नाक के पास ले जाकर उसकी रेस्पिरेशन चेक करें कि सांस चल रही है कि नहीं। अगर नहीं चलती है, ठीक है, तो उसको आप आर्टिफिशियल ब्रीथिंग देंगे। जैसे कि आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, या फिर एक फर्स्ट एड यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो देखेंगे जो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग होती है, AB जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ब्रीथिंग। ये नॉर्मली होता है मुंह से सांस देना। मुंह से सांस देना कभी कभी होता है कि सांस रुक जाती है, तो मुंह से सांस देने को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल ब्रीथिंग। सामने वाला या दूसरा कोई मुंह से उसको सांस दे ताकि उसकी जो सर्कुलेशन या फिर जो सांस अटकी हुई है, रुकी हुई कहीं है, वो चालू हो जाए। ठीक है, फिर भी अगर नहीं होता है आर्टिफिशियल ब्रीथिंग से, तो उसकी सर्कुलेशन चेक करेंगे आप। सर्कुलेशन कैसे चेक करेंगे? सर्कुलेशन आपकी नॉर्मल उसकी पल्स रेट से, उसकी नर्व से, कि उसकी ब्लड सर्कुलेशन जो चल रही है वो चल रही है कि नहीं चल रही है। ठीक है, ये सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेट करता है। फिर भी अगर ये काम नहीं करता सर्कुलेशन, तो आप उसको देंगे कार्डियो, इसको CPR भी बोलते हैं, CPR के नाम से इसको जाना जाता है। CPR मीन्स होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिएशन। ये भी आप लोगों ने देखा होगा इस चीज़ को, कार्डियोपल्मोनरी रिससिएशन से नहीं समझ पाएंगे आप क्या है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी की सांस नहीं चलती है या फिर किसी को एयरवे नहीं होता है, कोई सांस नहीं ले पाता है, सर्कुलेशन उसकी नहीं होती है, तो नॉर्मली आपके चेस्ट के पास आकर आपके प्रेस करते हैं, दोनों अक्रॉस हाथ ऐसे करके प्रेस करते हैं। तो प्रेस करने से एटलीस्ट 15 टाइम्स प्रेस करना चाहिए उनको, या होगा। ठीक है, 15 टाइम्स आपको उनको प्रेस करना होगा, ताकि उनकी जो हार्ट बीट या फिर रुक गई धड़कन, ताकि वो बढ़ पाए। ठीक है, यह एक टेक्निक है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिएशन। ये एक टेक्निक है जिसको CPR के नाम से जानते हैं। इससे भी अगर नहीं होता है तो फिर समझ सकते हैं कि सामने वाले को ज़्यादा मेजर इंजरी हो गई है या फिर वो नहीं बचेगा। ठीक है, फिलहाल आपका फर्स्ट एड में इतना करना चाहिए आपको, या फिर इतना नॉलेज होना चाहिए कि सामने वाले को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपका थिंक अबाउट ABC। ओके, नेक्स्ट आपका है स्टॉप ब्लीडिंग। स्टॉप ब्लीडिंग मीन्स अभी कोई इंजरी हुई है ना, तो कभी ना कभी देखते होंगे आप लोग कि ब्लड बहुत ज़्यादा गिरने लगता है। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि उस सामने वाले वॉन्डेड पर्सन को, उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए, ब्लड अगर ज़्यादा चला जाएगा तो उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसकी ब्लीडिंग को रोकना है, किसी भी कपड़े से, है ना, किसी चीज़ को एक बैंडेज से या फिर किसी भी तरह उसको आपको रोकना है। उसके बाद आप ऐसा करना है कि आप डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, उसके ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो। ब्लीडिंग ज़्यादा होने से भी कभी कभी सुने होंगे आप लोगों ने, इसका खून ज़्यादा बह गया इसलिए मर गया, तो ये नहीं होना चाहिए। आपको सबसे पहले काम क्या है फर्स्ट एड में कि उसके खून को रोक लेना है किसी भी तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्राउड केप्ट अवे। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि यूजुअली जो पर्सन अगल बगल के लोग रहते हैं, कोई एक्सीडेंट हुआ देखे होंगे आप लोगों ने, इमीडिएटली वो गैदर कर जाते हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। अगर कोई पर्सन है तो उसके अगल बगल पूरा घेर लेंगे उसको लोग। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको उस कंडीशन में जो क्राउड हो, जो लोग हों, उनको हटा देना चाहिए वहाँ से। ठीक है, क्योंकि इंजर्ड पर्सन ऑटोमेटिक उसका जो ब्लड प्रेशर रहता है वो पूरा ऊपर चला जाता है। ठीक है ना, तो नॉर्मली उसको एकदम फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है। अगर आप घेर लेंगे तो ऑटोमेटिक वो सदमे में रहता है, अगर आप घेर लेंगे तो और टेंशन में हो जाएगा, हो सकता है उसकी हार्ट बीट बढ़ जाए और वो वहीं पर अनहोनी हो सकती है ना। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आप क्राउड को बाहर हटा दीजिए उसके अगल बगल से, उसको सांस लेने दीजिए अच्छी फ्रेश एयर का, है ना। तो इससे क्या होता है, इंजर्ड पर्सन जो रहता है वो थोड़ा सा आराम या सुखद महसूस करता है। अगर भीड़ अगर घेर लिया उसको, ऑटोमेटिक वो टेंशन में रहता है, उसको प्रॉब्लम रहती है, या फिर एक्सीडेंट हुआ हो, या फिर खुद से लड़ा हो, या फिर
कोई धक्का मार दिया हो तो ऑलरेडी दे हैव सफ़र अलॉट, है ना। तो उनको क्या है कि क्राउड को थोड़ा सा दूर भगा दो, कि आप थोड़ा दूर हट जाओ, सांस लेने दो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रैप द इंजर्ड इन क्लोथ, और ब्लैंकेट भी कह सकते हैं इसको। रैप द इंजर्ड इन क्लोथ और ब्लैंकेट, सबसे पहले जो इंजर्ड को हो, ठीक है, उसको किसी भी कपड़े से या फिर ब्लैंकेट से उसको ढक लीजिए पर्सन को, क्योंकि इसमें क्या होता है नॉर्मली क्या बोलते हैं उसको, इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, है ना। तो इसीलिए विक्टिम शुड बी केप्ट वार्म, उनको थोड़ा सा वार्म रखने के लिए भी ब्लैंकेट या फिर क्लोथ का यूज़ कर सकते हैं। उनको रैप्ड कर लीजिए एक क्लोथ और ब्लैंकेट में, और डॉक्टर के पास उनको पहुंचा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सिंपैथेटिक एटीट्यूड। सिंपैथेटिक एटीट्यूड क्या है, नॉर्मली आप लोग देखे होंगे एक्सीडेंट हुआ या फिर लड़ गया, तो अगर जैसे साइकिल वाला जा रहा है, बाइक वाला टक्कर मार दिया, तो आप लोग बाइक वाले के पीछे पड़ जाएंगे, जबकि बाइक वाला इंजरी ज़्यादा हुई है। तो वहाँ पर क्या चाहिए कि आपको सिंपैथेटिक एटीट्यूड, ये नहीं कि गाली गलौज मारपीट, उसके साथ ऑलरेडी इंजर्ड है उसके साथ मारपीट करने लगे आप, तो वो नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी वो सदमे में होता है, ऑलरेडी वो डरा हुआ होता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो एक्सीडेंट किया हुआ पर्सन हो, ये जो इंजर्ड पर्सन हो, ऑलरेडी फियर और टेरर में रहता है, तो उसको क्या चाहिए, उससे नॉर्मली पोलाइटली बात करिए, सिंपैथेटिकली बात करिए कि आप कुछ नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छे हो जाएंगे, आप सही हो जाएंगे, ठीक है। जो भी उसने गलती किया हो बाद में समझिएगा, जब बचेगा नहीं तो क्या मतलब है। उसके साथ उसको पहले इंजरीज जो है उसको ट्रीट करिए, आप फर्स्ट एड दीजिए, उसके सामने सिंपैथेटिकल एटीट्यूड अपनाइए। ये नहीं कि आप गुस्से में उसको, फिर घायल ऑलरेडी है और घायल कर दिए, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फ्लूइड्स, ये बहुत बड़ी बात, नॉर्मली आप लोग नहीं जानते होंगे या कर देते होंगे ये चीज़, जो नहीं करना चाहिए। ठीक है, फ्लूइड्स शुड नॉट बी गिवन टू द अनकॉन्शियस पर्सन, ये हमेशा याद रखिएगा आप। फ्लूइड्स जो होता है वो एक अनकॉन्शियस पर्सन को नहीं देना चाहिए। नॉर्मली लोग गिरे रहते हैं, बेहोश रहते हैं, उनको पानी पिलाओ पानी पिलाओ, पानी नहीं पिलाना चाहिए उनको कभी भी, है ना। इफ अ पर्सन बिकम्स अनकॉन्शियस ड्यू टू एक्सीडेंट, ही शुड नॉट बी गिवन एनी लिक्विड, बिकॉज लिक्विड सब्सटेंस में इंटर इनटू द विंड पाइप एंड दैट मे क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो सांस लेने की नली होती है, ठीक है ना, वो रेस्पिरेशन को रोक देगी कभी ना कभी, क्योंकि वो अनकॉन्शियस रहता है, उसका सेंस तो रहता नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो लिक्विड रहेगा वो आपके विंड पाइप में घुसेगा और आपकी जो रेस्पिरेशन की पाइप रहती है उसको बंद कर देगा तो आप ऑटोमेटिक ऐसे ही हार्ट अटैक या मर जाएंगे आप। तो फ्लूइड्स कभी नहीं देना चाहिए। जनरली लोग देते हैं पानी पिलाओ, उसको पानी कभी नहीं पिलाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेडिकल एड। मेडिकल एड क्या है, द फर्स्ट एडर शुड कॉल द डॉक्टर और एक्सपर्ट इमीडिएटली। मेडिकल एड मीन्स उसके बाद आप तुरंत डॉक्टर्स को फ़ोन करिए कि यह बंदा यहाँ पर गिरा हुआ है, इसको इंजरी है, ये प्रॉब्लम्स हैं, या फिर आप खुद लेकर जाइए उनके पास, ठीक है। तो यह चीज़ें जो थी आपकी फर्स्ट एड के ऑब्जेक्टिव्स थे। इतना आपको, आपके अगल बगल कोई इंजरीज होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो इतना आपको करना है ना। अगर आपके सामने होता है तो होप आप सभी लोग करेंगे अगर होता है तो, क्योंकि बहुत लोग होते हैं इसको थोड़ा सा इग्नोर कर जाते हैं कि अरे छोड़ो क्या ज़रूरत है, कोई क्या मतलब है, तो यह नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है, अब कॉजेज़ क्या क्या है इसके, इंजरीज़ के कॉजेज़ क्या क्या हैं, कॉजेज़ ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज़। तो सबसे पहला है लैक ऑफ फिटनेस, ऑब्वियस है, फिटनेस अच्छी नहीं रहेगी तो इंजरीज ज़्यादा होंगी, ठीक है। लैक और लेस ऑफ फिजिकल फिटनेस में कॉज इंजरी और एक्सीडेंट, क्लियर हुआ ना। लैक ऑफ फिटनेस अच्छी नहीं है तो आपकी इंजरी ज़्यादा होगी, फिटनेस अच्छा नहीं है आप दौड़ नहीं पाएंगे, सही से दौड़ नहीं पाएंगे तो गिर जाएंगे, ठीक है। पुअर कंसंट्रेशन, ये भी बहुत बढ़िया। पुअर कंसंट्रेशन क्यों, कंसंट्रेशन में ध्यान ही नहीं है आपका कोई चीज़ में,
ध्यान नहीं रहेगा, आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कंसंट्रेशन ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है, तो आप इंजरीज ज़्यादा होने के चांसेस रहेंगे इसमें। ओवर स्ट्रेस और टेंशन, ओवर स्ट्रेस और टेंशन। ओवर स्ट्रेस क्या है भाई, आपका नॉर्मल है, ओवर स्ट्रेस है, टेंशन में तो आपका जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर होगा अनबैलेंस्ड होगा, अनबैलेंस्ड होगा तो भाई एक्सीडेंट के या फिर कोई इंजरीज के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए दिमाग एक स्थिर रखना चाहिए। ओवर स्ट्रेस ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ में, ये जो चीज़ थी, ठीक है। नॉट परफॉर्मिंग वार्मिंग अप, मैंने बताया हुआ था किसी भी गेम को खेलने से पहले वार्मिंग अप करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग आपके उस पर्टिकुलर गेम के अकॉर्डिंग जाने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो आपका जो बॉडी रहेगा वो हीट नहीं रहेगा, गर्म नहीं रहेगा, तो आप हो सकता है वो गेम में इंजरीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि आपने वार्मिंग अप नहीं किया होता, आपकी मसल्स को आप थोड़ा सा फ्री करके नहीं छोड़े रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है इक्विपमेंट फेलियर। इक्विपमेंट फेलियर ये क्या है? इक्विपमेंट मीन्स जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो इक्विपमेंट क्या है आपका ग्लव्स हो गया, आपका पैड हो गया, आपका हेलमेट हो गया। अगर इक्विपमेंट फेलियर हो गया, इक्विपमेंट मतलब आपका कभी कभी देखे होंगे हेलमेट पहना हुआ है, हेलमेट में बॉल लगेगा, हेलमेट टूट गया, तो वही होता है इक्विपमेंट फेलियर। चोट लगेगी ना, स्पोर्ट्स इंजरीज तो हो जाएगी ना, तो उसको नॉर्मली इक्विपमेंट जो होगा उसका फेलियर होने से भी इंजरीज हो सकती हैं। फॉल्टी स्किल एक्शंस, फॉल्टी स्किल एक्शंस मीन्स कभी कभी देखे होंगे ये बॉलर इंजर्ड हो गया, इसको दिक्कत हो गया, इसके एक्शन से प्रॉब्लम है। कुछ लोग होते हैं कि एक्शन चेंज करके आ जाते हैं कि ताकि हमें दिक्कत ना हो, तो वही होता है फॉल्टी स्किल एक्शन। इनका स्किल है बॉल गेंदबाजी करना, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत होता है। वो दौड़ते समय हो सकता है पैर आगे पड़ गया हो, या फिर वो एक सही से लैंड ना करता हो। यही होता है प्लेइंग परफॉर्मिंग फॉल्टी स्किल एक्शंस और अनबैलेंस मूवमेंट वाइल प्लेइंग और अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स कॉजेस इंजरी। जो मैंने बताया वही चीज़ है, ठीक है। बॉलिंग आप कर रहे हो तो आपका जो एक्शन है वो सही नहीं है, वो फॉल्ट है उसमें आपके स्किल में, तो यू हैव सफरिंग फ्रॉम so many injuries during game, okay। नेक्स्ट है आपका नॉट फॉलोइंग रूल्स। नॉट फॉलोइंग रूल्स क्या है ये? प्लेयर्स नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एक्टिविटी कैन कॉजेस इंजरी। क्यों? क्योंकि आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे। आपको मालूम है कि सामने वाला जैसे कि रूल बना दिया गया है, कबड्डी खेल रहे हैं आप, कबड्डी खेल रहे हैं कि भाई इस लाइन के पार नहीं जाना, इस लाइन के पार नहीं जाना है, आप फिर भी रूल के अकॉर्डिंग नहीं गए, उस पार चलेगा ज़बरदस्ती। तो लाइन इसीलिए रखी रहती है कि आप इसके पार जाएंगे तो इंजरीज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ क्राउड हो सकता है, वहाँ पर कोई हो सकता है कुछ ऑब्जेक्ट रखा हो, तो यह रूल को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंजरीज हो भी जाती हैं, जनरली इंजरीज जो होती हैं, रूल अगर आप तोड़ेंगे तो इंजरीज के चांसेस जो रहेंगे वो ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एग्रेशन और वायलेंस। एग्रेशन और वायलेंस। एग्रेशन क्या है? नॉर्मल एग्रेसिव ज़्यादा हो जाते हैं लोग, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। एग्रेशन मीन्स विराट कोहली लड़ाई कर गाली गलौज कर रहा है, उसी में कोई अगर खींच दिया उसको तो इंजरीज हो जाएंगी उनको। तो इसीलिए एग्रेशन एंड वायलेंस ड्यूरिंग गेम नहीं करना चाहिए कभी भी। पुअर प्ले फील्ड, ये तो मान लीजिए आपकी गलती नहीं रहेगी। पुअर फील्ड, अभी दौड़ रहे हैं आप, बीच में गड्ढा है, इंजरीज हो जाएंगी, तो ये प्ले फील्ड की गड़बड़ी से होगा। नॉट कंसिडरिंग सेफ्टी मीन्स, नॉट कंसिडरिंग सेफ्टी मीन्स सुरक्षा को आपको महत्व न देना कि सेफ्टी क्या होता है, आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे तो इंजर्ड हो जाएंगे। आपको मालूम भैया कि हेलमेट लगाऊंगा तो मेरे सर पे चोट नहीं लगेगी, फिर भी आप बोलेंगे ना हेलमेट नहीं लगाया तो क्या दिक्कत है, चलो सर पे चोट लग गई। तो कंसीडर करना चाहिए आपको सेफ्टी।
नॉट वियरिंग प्रोटेक्टिव गार्ड्स, नॉट प्रोटेक्टिंग, यही चीज़ जो मैंने बताया, सेफ्टी मीन सुरक्षा का मतलब नहीं मालूम है आपको, आपने गलत कर दिया कुछ। प्रोटेक्टिव गार्ड्स भी यूज़ करना चाहिए आपको, जो चीज़ें बनाई गई हैं गेम के अकॉर्डिंग खेलने के लिए, ठीक है। रॉन्ग ट्रेनिंग मेथड, रॉन्ग ट्रेनिंग मेथड क्या है? पूरा रॉन्ग ट्रेनिंग मेथड्स मीन्स ज़्यादा कर लिए, अगर आपको 20 मिनट का समय है लेकिन आप बोलेंगे मैं बहुत ज़्यादा अच्छा कर लूँ, ज़्यादा कर लिए तो आपकी मसल्स जो रहेंगी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, या फिर उस पर्टिकुलर गेम के अकॉर्डिंग ना हो पाए, इस कारण से भी हो सकता है। ट्रेनिंग भी उसी पर्टिकुलर गेम के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी। ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्लेयर नॉट फुली रिकवर्ड फ्रॉम इंजरी और इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी और इग्नोरिंग द प्रीवियस इंजरी में कॉज फर्दर इंजरी। क्यों? रॉन्ग ट्रीटमेंट मीन्स चोट लगा है आपको हाथ में, आप ट्रीटमेंट आपका चल रहा है पैर का, तो आपको लगेगा मेरा हाथ सही हो गया, आप फिर से खेलेंगे, ज़रूरत समय से पहले खेल लेंगे तो भी आपका दिक्कत हो सकता है, इंजरीज़ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रिकवर हुए नहीं हैं, आप गेम खेलने लगे, तो आपको कहीं ना कहीं इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थी आपकी कॉजेस ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, क्या क्या कॉजेस होते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज के, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्रिवेंशन फ्रॉम स्पोर्ट्स, कैसे हम बच सकते हैं, उसी का जस्ट थोड़ा सा अपोजिट होगा ये। प्रिवेंशन फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज, कैसे हम स्पोर्ट्स इंजरीज से बच सकते हैं। उसमें था कि वार्मिंग अप न करना, इसमें आप करेंगे प्रॉपर वार्मिंग अप करके रहेंगे आप, तो आप इंजर्ड नहीं होंगे। दूसरा है आपका मेडिकल चेक बिफोर एक्टिविटी। मेडिकल चेक बिफोर एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले खुद को मेडिकली चेक करवाइए किसी डॉक्टर से कि कोई इंजरीज तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई फिटनेस लेवल कम मेरा तो नहीं है ना। तो इसी चीज़ के लिए मेडिकल चेक आपको करना चाहिए, या होता ही है, आप जनरली देखे होंगे सुने होंगे कि किसी भी गेम को खेलने से पहले चेकअप होता है, ठीक है। प्रॉपर कंसंट्रेशन शुड बी देयर, कंसंट्रेट करेंगे आपको कोई इंजरीज नहीं होगी। सेफ्टी गार्ड्स जस्ट उसका वो है, उसमें कॉजेज क्या क्या थे उसी के जस्ट अपोजिट है ये। एंड चेक इक्विपमेंट्स आप गेम मैच खेलने जा रहे हैं तो पहले अपना चेक कर लीजिए, भाई मेरा हेलमेट वगैरह सही है ना, ग्लव्स वगैरह सही है ना, एडी वगैरह सही है ना। अगर चेक करके रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आपका है रेगुलर कंडीशनिंग। रेगुलर कंडीशनिंग एंड प्रॉपर स्किल, आपका जो स्किल रहे वो अच्छे से रहे, जो आपकी क्षमता है, जो आपकी कैपेबिलिटी है वो अच्छे से रहे, और बढ़िया से रमा रहे, कंडीशनिंग करते रहिए उसको, है ना, बढ़िया से एकदम। जो चीज़ें आपकी दिक्कत कर जाती हैं उसको बढ़िया से फिट करके रखिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसमें आपका स्किल है उसको आप बढ़िया से कंडीशन करते रहिए। सफिशिएंट फिजिकल फिटनेस, सफिशिएंट फिजिकल फिटनेस आपके पास रहना चाहिए। कंसीडर, उसमें था कंसिडरिंग नॉट सेफ्टी मीन्स, इसमें था कंसीडर सेफ्टी मीन्स, इसमें है, ठीक है। इसमें सुरक्षा का मतलब आपको मालूम होना चाहिए।
प्रॉपर एंड सेफ इन्वायरमेंट। प्रॉपर एंड सेफ इन्वायरमेंट क्या है कि आप जो इन्वायरमेंट रहे वो एकदम बढ़िया से रहे कि इंजरीज़ के चांसेस वहाँ न रहें। ठीक है, तो आप उसी वातावरण में जाइए जहाँ पर आप सेफ़ रहें, आपको अकॉर्डिंग टू गेम खेलने का मौका मिल जाए। ठीक है, 9th है आपका एक्टिविटी अंडर एक्सपर्ट्स ऑब्जर्वेशन। किसी एक्सपर्ट के ऑब्जर्वेशन में आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करिए। इफ़ यू हैव, अगर कुछ दिक्कत होता है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो कोई कोच, टीचर, इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर के अंडर में वो कोई भी एक्टिविटी करनी चाहिए आपको, ताकि आप इंजरीज से बच सकें। ठीक है, 10th है आपका गुड कोचिंग स्किल्स। गुड कोचिंग स्किल्स, COACHING। ओके, गुड कोचिंग स्किल्स। आपका कोच अगर अच्छा है तो आपको कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस जो रहेगी वो इम्प्रूव होगी। तो आप कहीं ना कहीं अपने प्लेयर्स, आपके आप जो प्लेयर्स हैं तो आप कहीं ना कहीं इंजरीज से प्रिवेंट कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, फॉलो करके रहेंगे तो इंजरीज के चांसेस 9 के बराबर रहेंगे। ठीक है, कंसीडर स्पोर्ट्स इथिक्स एंड स्पोर्ट्समैनशिप। खेल भावना। खेल भावना क्या होता है? वहाँ मैदान में लड़ाई करने, झगड़ा नहीं। आप एकदम शांति से रहिए, बढ़िया से रहिए, प्यार मोहब्बत से रहिए, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस या इंजरीज के चांसेस नहीं के बराबर रहते हैं। ठीक है, अपने कंट्रोलिंग एग्रेशन एंड बिहेवियर, वायलेंस कह सकते हैं। अपने एग्रेशन और वायलेंस को कंट्रोल करके रखिए, अपने माइंड को कंट्रोल करके रखिए। अगर कंट्रोल नहीं करके रखेंगे तो फिर इंजरीज होती हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं ग्राउंड में। ठीक है ना, आपस में एक होता है ना कि थोड़ा सा सामने वाले को मुझे आउट कर दिया और चिढ़ा दिया तो मैं जाके पिटने लगूँ उसको, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग मेथड। प्रॉपर ट्रेनिंग मेथड मीन्स, ट्रेनिंग मेथड वही होता है कि जैसे कि आपका बैटिंग स्किल है बढ़िया तो आप बैटिंग का ही प्रॉपर ट्रेनिंग करिए। ये नहीं कि बैटिंग छोड़कर बॉलिंग करने लगे या फिर उसकी आप दूसरा प्रैक्टिस करने लगे। तो आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी वो प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, 15th है फॉलो ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स। फॉलो ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स। नॉर्मल प्लेयर शुड फॉलो ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स इन अ प्रोग्रेसिव मैनर। ठीक है, नॉर्मली आपका ट्रेनिंग पीरियड जो होता है एक स्टेप बाय स्टेप होता है, 1 2 ऊपर ऊपर बढ़ते जाता है। तो आपको एक इन सीक्वेंस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ये नहीं कि आप फर्स्ट स्टेप सीखे फिर छठा सीख लिए, तो छठा सीख लिए तो बीच का आपका गायब हो गया, इंजरीज हो सकता है, वो न सीखने के कारण हो जाए आपकी। ठीक है, तो ये होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका है बैलेंस डाइट एंड गुड पोस्चर। बैलेंस डाइट क्यों? खाना बढ़िया से खाए रहोगे, चक्कर वक्कर नहीं आएगा, बढ़िया से फिट रहोगे, है ना। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। गेम खेल रहे हो तो आपका बैलेंस डाइट अच्छा होना चाहिए। नहीं अच्छा रहेगा तो चक्कर वक्कर खा गिर जाओगे, इंजरीज हो जाएंगी। पोस्चर आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छे से अगर दौड़ोगे, खेलोगे, चलोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका पोस्चर गड़बड़ रहा तो भी दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, नॉलेज ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड फर्स्ट एड। आपको हेल्थ एजुकेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। आपको नॉलेज ही दे रहा हूँ आपको हेल्थ से रिलेटेड, कि अगर आपको ऐसी दिक्कतें होती हैं तो आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, एक इंजर्ड प्लेयर को अगर आपको खुद चोट लग गई हो और या चोट लगे तो आपको इस सिचुएशन में कैसे ट्रीट करना है खुद को, वो आपको मालूम होना चाहिए।
ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका ट्रेनिंग रिगार्डिंग सेफ एस्केप। आपको इंजरी से कैसे बचना है। प्लेयर शुड बी वेल ट्रेन्ड एंड गाइडेड प्रॉपरली रिगार्डिंग सेफ एस्केप फ्रॉम डिजास्टर और एक्सीडेंट लाइक लाइन मूवमेंट, नॉलेज अबाउट यूजिंग फायर। मतलब इन चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। आग लग जाए तो कैसे उसको ट्रीट करना चाहिए, है ना। कोई भी अगर कोई दिक्कत हो जाए, हमें प्रॉब्लम हो जाए, है ना, उस दौरान हमें अगर कैसे बचना है वो उसकी नॉलेज प्रॉपर रहनी चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। लंबा आज वीडियो बन गया मेरा। नेक्स्ट मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।